ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ब्यूटीफुल सी ब्लाउज़ बना रखी है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। ये मैंने बॉर्डर का यूज़ किया हुआ था। जो साड़ी के जो ब्लाउज़ के जो बॉर्डर्स होते हैं उनका मैंने यूज़ करके इसे बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है ये। सब्यसाची की जो ब्लाउज़ होती है स्पेशली इस तरीके की ब्लाउज़ बनाते हैं वी नेक में। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और इसकी बैक का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ कि बैक से ब्लाउज़ जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, तो हम इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने ब्लाउज़ कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने ये 80 सेंटीमीटर के 2 पीसेस लिए हुए हैं। ये मेरी बनारसी का साड़ी का ब्लाउज़ का पीस था और ये कॉटन का फैब्रिक लिया है मैंने। तो सबसे पहले आपको फुल बिछा लेना है। उसके बाद आपको इस ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो मुझे तैयार 16 इंच चाहिए, तो 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे। थोड़ी सी मैं ये लॉन्ग टाइप ब्लाउज़ बनाऊंगी, तो 17 इंच इस तरीके से रखा मैंने। यहाँ से हमें शोल्डर का हाफ़ लेना है, तो शोल्डर का हाफ़ हमसे नॉर्मली 5.5 इंच रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें इसकी आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे, या फिर आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा हुआ है इसकी आर्म होल के लिए। अब यहाँ से देखिए हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 और आपको इसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। सेम ऐसे ही वेस्ट का 4 लेना है, 1.5 इंच इसमें आपको टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का आपने मार्जिन रखना है। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस निशान को नॉर्मली आपने इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से आर्म होल के लिए शेप देने के लिए हमें 1.5 इंच रखना है बैक के लिए, और फ्रंट के लिए हम 1 इंच पे रखेंगे। देखिए हमने इसमें फ्री हैंड शेप दे दिया। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड था। अब हमने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पे। यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच, और नीचे इसका जो बॉटम है वहाँ पे भी हमें 3.5 इंच रखना है, और इस निशान को हम स्ट्रेट मिला देंगे। तो ये शोल्डर प्रिंसेस कट रहेगी जो मैं आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे रखना है, 2 इंच हम स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से, और इसमें हमें शेप देना है। तो ज़्यादा हम कर्व नहीं देंगे, हल्का सा हमें इसमें कर्व देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक का हम यहाँ से रखेंगे 2.5 रखिए मेरा नेक की विड्थ। अब हमें इसका मिड लेना है, जो शोल्डर है उसका मिड लीजिए आप। तो यहाँ से मैंने इसका मिड लिया और इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना है। जो पॉइंट था 10 इंच पे, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जो था वहाँ पे, और मतलब ऊपर हमें सिर्फ हाफ़ इंच की टक्स लगानी है। देखिए हाफ़ इंच का हमने बनाया इसमें। ये शोल्डर से होती है, ये प्रिंसेस कट है जो शोल्डर साइड से बनेगी। अब यहाँ से जो हमें नेक की लेंथ रखनी है फ्रंट नेक के लिए, वो आप 7 इंच 6 इंच जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने 7 इंच रखा है फ्रंट नेक के लिए, और इसको हमें नॉर्मल वी नेक में ही ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल तिरछा सा नहीं रखना है, इसमें हल्का सा हम शेप देंगे। अगर आप बिल्कुल तिरछा सा ही रख देंगे तो शेप जो है वो अच्छा सा नहीं लगेगा और देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें शेप दे दीजिए। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट था। बैक पार्ट भी मैंने इसमें ही मार्किंग करी हुई है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितने भी आउटर मार्क है पहले हमने उसकी कटिंग करनी है, फिर उसके बाद हम जो अंदर की गहराई के जो निशान वगैरह है वो हम कट करेंगे। देखिए इस तरीके से नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। अब साइड से भी हम इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से कट कर लिया मैंने। यहाँ से जो आउटर मार्क है उसकी हमें पहले कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे जब दोनों पीसेस को हम अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से शोल्डर पे मैंने इस तरीके से हाफ़ इंच का कट लगा दिया। अब इसके बाद हम इस तरीके से फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और दोनों पीसेस को हमने अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के साथ मैंने मार्किंग करी थी। अब इसमें से हम एक पीस निकाल देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब हमने इसमें बैक पार्ट है इस तरीके से हमने बीच में से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब इसमें आपको सिंपली मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा था नेक की विड्थ, और नेक की लेंथ हम यहाँ से 10 इंच पे रखेंगे। और यहाँ से हमने एक बॉक्स बना लेना है 3 इंच पे। देखिए इस तरीके से रखा हमने और एक बॉक्स बना लेना है। आप चाहे तो बैक साइड पे भी वी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए इस तरीके से हमने राउंड सा शेप दिया, थोड़ा सा मटके का टाइप का इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से
टक्स की जो विड्थ रहेगी वो 3.5 इंच रखेंगे और लेंथ जो है वो 5 इंच रखूँगी। अब यहाँ से देखिए बेस का 4 करना है और उसमें 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिए और इस निशान को आपने सिंपली मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो नेक है वो हम कट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं, बैक की कटिंग हमने ऑलरेडी करके रखी थी, सिर्फ नेक की मार्किंग करनी थी हमने। तो नेक की देखिए हमने मार्किंग करने के बाद कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो फ्रंट पार्ट है अब हमने उसकी कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट से ओपन रहेगा, तो पहले हमने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली। इसके बाद ये जो जितने भी पीसेस हैं यहाँ से हम इसे अलग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से फैब्रिक को रख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी स्टिचिंग में तो इतना कुछ ख़ास टाइम लगता नहीं है। देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस है, जो आर्म होल का जो निशान हमने लगाया था फ्रंट के लिए, वो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब ये जो यहाँ वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है क्योंकि ये फ्रंट ओपन रहेगा। तो यहाँ से हम इसे कट करके देखिए मैंने इसे दूसरे फैब्रिक पे जो हमारा मेन फैब्रिक था इसके ऊपर इसे अच्छे से रख के पिन अप कर लिया है सारे पीसेस को। तो ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें इस फैब्रिक की कटिंग नहीं बताई है इस मेन फैब्रिक के साथ रख के। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया था और पिन अप कर लिया है लाइनिंग के पीस को और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैक पार्ट पे आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने स्लीव भी इसकी कट कर रखी थी। स्लीव भी सिंपल सी है इसलिए मैंने इसमें कटिंग बताई नहीं है। तो आपने सिंपली इसे इस तरीके से कट करने के बाद पिन अप कर लेना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो बैक पार्ट पे आपको एक साइड पे 2 से 3 इंच तक सिलाई नहीं लगानी है। सेम ऐसे ही स्लीव्स के ऊपर भी आपने पूरे पे सिलाई लगाने के बाद एक साइड पे आपने 2 से 3 इंच लगभग पे सिलाई नहीं लगानी है। अब हमने ये फ्रंट पार्ट है वो हमें स्टिच करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए देखिए इस तरीके से लाइनिंग को लाइनिंग के साथ इस तरीके से मिलाया और हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने लाइनिंग को लाइनिंग के साथ मिलाया। मेन फैब्रिक को मैं पहले आपको मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ क्योंकि लाइनिंग पे मैंने एक तरफ पे सिलाई लगा ली है। इसमें हमें हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेना है और इसके ऊपर देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हम बराबर से रखते जाएंगे और ये सिलाई लग जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था इसलिए इस तरीके से ये हो रहा है। देखिए आपको नॉर्मल इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेकर के दोनों पीसेस को स्टिच कर लेना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। तो मैं ये पूरा ही आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ। इसमें एक और बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। अब हमने ये जो सारे पीसेस है देखिए उसको भी हमने बराबर से रखना है और यहाँ से देखिए इसका जो आर्म होल वाला साइड था वो पूरा ही स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको ये पूरा सिलाई करके दिखा देती हूँ। देखिए दोनों पीसेस मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हमने इसे सीधा करना है। तो देखिए एक तरफ मैंने जहाँ पे हुक आई बनानी है वहाँ से मैंने फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाई थी, तो वहाँ से हमने ये फैब्रिक को सीधा कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसे मैंने सीधा कर लिया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब ये जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए, तो आयरन करने से इसमें फिनिशिंग आएगी। आप कोई भी डिज़ाइनर चीज़ बनाते हैं आपको इसमें आयरन करने की सख्त ज़रूरत रहती है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें आयरन कर लिया है। अब मैं इसके शोल्डर को अटैच करूँगी। तो बैक पार्ट को हमने भी कुछ नहीं किया है, ये उल्टे साइड पे ही है। अब हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको देखिए लाइनिंग वाला साइड ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम लेकर जाएंगे और शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर साइड से हम फैब्रिक को खींचेंगे और इसे इस तरीके से ऊपर ले जा कर के आपको यहाँ पे नॉर्मल पिन अप कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने बराबर से फैब्रिक को, अगर आप ऊपर साइड पे ज़्यादा फैब्रिक हो जाए तो आप नीचे साइड से खींच करके इसे बराबर कर लीजिए और शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है और आपको यहाँ पे पिन अप कर लेना है।
सेम दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरीके से हम ब्लाउज़ की पीस को ले जाएंगे, शोल्डर से शोल्डर को मिला के रखना है कुछ इस तरीके से। देखिए इसे हम ऊपर साइड से खींच लेंगे और इसे बराबर से रखने के बाद आप यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं ये पूरा सिलाई लगाने के बाद आपको दिखा देती हूँ कि इसमें सिलाई लगने के बाद ये कैसे दिखेगा। तो मैंने इसे सिलाई लगा ली है। अब फैब्रिक को हमने देखिए इस तरीके से सीधा कर लिया, शोल्डर दोनों अटैच हो चुके हैं। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप भी इस तरीके से ही शोल्डर अटैच करिए। चाहे वो ब्लाउज़ और फ्रॉक हो, कुछ भी हो, कोई भी ड्रेस हो, आप इस तरीके से शोल्डर अटैच करेंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बैक वाले पीस को सीधा कर लिया है। इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं और अब बस आपको इसमें सिंपली आयरन करना है और ये जो टक्स वगैरह है वो स्टिच कर लेना है। इसकी साइड की फिटिंग लगा लेनी है फ्रेंड्स, और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आई हुक पट्टी बना लेनी है। तो आप इतने इंटेलिजेंट हुई। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद जो ब्लाउज़ है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है। आप इसे सिंपल से फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, उसमें भी आपको ये अच्छे सा डिज़ाइन बन कर के नज़र आएगा। आप इसे किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस तरीके की भी ब्लाउज़ अपलोड करके रखी हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर सकते हैं। इसका बैक का मैं व्यू दिखा देती हूँ। तो बैक से देखिए कुछ इस तरीके से नेक आएगी। अगर आप इसमें लेस वगैरह लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।